जैन साथियों, आप में से बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के क्या फायदे हैं। यूपी पुलिस की बात करें चाहे अन्य एग्जामों में, आपका एग्जाम को क्रैक करने में सबसे अहम योगदान आपके प्रीवियस ईयर को होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाता है, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते और इस टॉपिक बार जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए तो इस टॉपिक से इस बार आ सकते हैं। इस सारी चीज़ें अगर आप प्रीवियस ईयर का विश्लेषण करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपके जो 10 से 12 दिन बचे हैं उस पर आप अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व नहीं किया तो एक बार ज़रूर करिएगा। उससे आपको पूरा एकदम अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। चाहे अगर एक चीज़ आप इस बार नोटिस किए होंगे, 2018 का पेपर देख लीजिए और 2024 में, मैं केवल बात कर रहा हूँ आपके मैथ और रीजनिंग के, तो लगभग आपके मैथ के तो क्वेश्चन वही थे, केवल डिजिट का फ़र्क था, बस पैटर्न तो आपका वही था। उठा के देख लेंगे, जिस टाइप से वहाँ क्वेश्चन पूछेगा वही यहाँ था। और रीजनिंग में बस मानसिक अभिरुचि को छोड़ दे तो क्वेश्चन आपके वैसे ही थे, बस केवल डिजिट रहता। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से समझे रहेंगे तो मेरे भाई आप कंफर्म जो है अच्छे खासे नंबर लेके आएंगे। और इस बार क्या है कि जैसे 2024 में आपका रेडियो ऑपरेटर का पेपर अभी हुआ है, तो भाई रेडियो ऑपरेटर के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि पेपर पैटर्न क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियो ऑपरेटर में किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये आपका पैटर्न समझने का एक तरीका था। एक चीज़ और देखिएगा, इस समय जो आपके 2024 में एग्जाम हुआ, जैसे अभी बिहार पुलिस को हुआ, तो बिहार पुलिस में जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको जरूर पढ़िएगा। जी के कुछ क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं उससे। और बात करें जैसे अन्य एग्ज़ाम हुए हैं जैसे, तो उनके करंट एक बार ज़रूर देख लेना जी के, क्योंकि पेपर यहाँ बनाने वाले दूसरे, वहाँ बनाने वाले दूसरे, तो सबका दिमाग तो एक हो नहीं सकता। तो क्या पता जो है लगभग आपके क्वेश्चन एक ही कभी मिलते जुलते आ जाते हैं। और प्रीवियस ईयर भी अगर आप पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर से भी आपके क्वेश्चन जीके के 200-400 आपको मिल ही जाएंगे कंफर्म। इसलिए भाई प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेना। जिसके पास प्रीवियस ईयर नहीं है वो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, तो वहाँ आपके यूथ की पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक है उससे कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मतलब सिलेक्शन होता है। प्रीवियस ईयर अच्छे से भाई समझ लेगा। प्रीवियस ईयर में मतलब आपके जैसे हिंदी है, हिंदी को चलो हम बता सकते हैं, लेकिन हिंदी का आपको पैटर्न समझ में आएगा कहाँ से हिंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि रीजनिंग प्रीवियस ईयर से ही लगभग आपके मिलते जुलते प्रश्न आते हैं। और बात करें आपके जीएस की, तो जीएस में भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। मैंने भी जीएस जो बताया है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर को देखते ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी अगर आपको जीके में कोई समस्या आ रही है, क्योंकि जीके में आपका एक बहुत बड़ी समस्या है जीके के लिए, तो जीके में अभी प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जीके कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जीके में विविध टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ से आपके लगभग 40 प्रश्न तक आते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक पर दिक्कत आ रही है तो आज विवेक सर की क्लास है 9 बजे, तो देख लीजिएगा भाई। वहाँ आप जाएंगे लाइव तो वहाँ एक और बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ आपको 15 जो संगम बैच के प्रैक्टिस सेट निकले थे, 15 प्रैक्टिस सेट आपको संगम बैच के वहाँ बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे, जो 1000 स्टूडेंट होंगे। तो वो चीज़ें अनाउंस करेंगे क्लास के बीच में या बाद में, जिस हिसाब से आप जाएंगे। तो आप वहाँ से भी अपना पढ़ सकते हैं, जो विविध टॉपिक आपको क्लियर नहीं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आपको संगम बैच मिलेगी, या जो है आपकी क्लास आज रात 9 बजे एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर चलेगी। जो लोग अभी नहीं जानते हैं तो जाके ज्वाइन करिएगा। आपको क्या पता मॉक टेस्ट भी फ्री मिल जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगाएंगे इस समय तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब ऑनलाइन तो लगा, अब मान के चलिए मत लगाइए, ऑफलाइन ही ज़्यादा लगाइए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर आपको समझ में रहेगा कि OMR कैसे बनना है। ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि कितना समय OMR बनने में लगता है, वो क्या चीज़ें हैं। तो मैथ के लिए भाई प्रीवियस ईयर जिनका स्कोर कमा रहा है तो प्रीवियस ईयर को भाई अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा मैथ का मतलब। प्रीवियस ईयर अगर आपको आ गया तो आप, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप 12 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के मैथ को सॉल्व कर लिए। तो मैथ का मतलब है कि प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लो। रीजनिंग भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से कर लो, और हिंदी में भी आपको एक अंदाज़ा हो जाए कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जीके में भी कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर नहीं अभी सॉल्व किए तो अच्छे से कर लो। सारी PDF आपको टेलीग्राम पे है। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। आपको जो जो टॉपिक की ज़रूरत है, चाहे जीके की बात करें चाहे मैथ में बात करें, जो प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूरत है वो सारे आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाते हैं। तो भाई टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अंतिम समय है, जब तक आप पूरा पैटर्न नहीं समझे रहेंगे। और स्कोर आपका कम आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है,
कि स्कोर में क्या होता है, आप अपनी जो गलतियां कर रहे हो उसको पहचानते नहीं हो। भाई जब तक गलतियां नहीं पहचानोगे, आप 2-2 साल तक अगर तैयारी करते रहो तब भी आपका मौका नहीं बढ़ेगा स्कोर। इसलिए कह रहा हूँ, जो गलतियां हुई हैं उसको नोट करो कि मेरा मैथ में क्यों गलत हो रहा है, रीजनिंग में क्यों गलत हो रहे हैं प्रश्न, हिंदी में क्यों गलत हो रहे हैं, जीके में क्यों गलत। जब तक उसको नोट नहीं करोगे और उस पर काम नहीं करोगे तो आप कितना भी मॉक दे दोगे, आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला। ये एक रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, जो गलतियाँ हुई हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ो कि कहाँ मेरा गलत हो रहा है, प्रश्न क्यों गलत हो रहा है। तो उसको बार बार पढ़ोगे, वो चीज़ें आपके इस बार गलत हुई तो अगली बार वो चीज़ नहीं गलत होने वाली है। ऐसे ऐसे करते करते आपका पूरा कोई भी आपकी जो गलतियाँ हैं वो फिर नहीं होंगी, तो आपके अच्छे खासे मॉक में स्कोर आने लगेंगे। इसलिए कहता हूँ भाई, गलतियों को पहचानो तभी तो आप अच्छा करेंगे। अब यही 10-12 दिन हैं, जो भी गलतियां थोड़ा बहुत आपकी हैं उनको पहचान लो, नहीं तो फिर एग्ज़ाम हॉल तक वही गलतियां बनी रहेंगी। तो 10-12 दिन जो आपकी गलतियां हों उस पर वर्क करो। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, जो जो चीज़ें जैसे बताया हूँ वैसे करिएगा, क्योंकि सब कुछ अपने अनुभव के आधार पे। इसलिए अभी समय है 10-12 दिन जो सही से यूज़ कर लिया तो भाई आपके आखिरी के 30 साल इतने अच्छे से मौज में कटेंगे, आपको भी नहीं पता लगेगा कि सरकारी नौकरी क्या फ़ायदा होता है। सरकारी नौकरी का मतलब कि आपकी जो ज़रूरतें हैं लगभग सभी पूरा हो जाएंगी। एक आप अच्छी खासी फैमिली अपना सही से, मतलब एक सरकारी नौकरी लगने का फ़ायदा ये है कि आपके स्वयं की लाइफ, आपके माता पिता की लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, 3 पीढ़ियों की जो है लाइफ खुशियाँ आने वाली होती है एक नौकरी से। इसलिए कह रहा हूँ, नौकरी पे अपना जो कंसंट्रेशन है उस पर ध्यान दो और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस किताब से पढ़ो और थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन का सहारा मिल रहा है, ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने में, थोड़ा बहुत ऑनलाइन से पढ़े, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं अपनी समस्याएँ। मैं पर्सनल आपके सभी के जवाब दूँगा, क्योंकि नंबर नहीं शेयर कर सकता। जिसको ज़रूरत लगता है मैं उसको खुद कॉल कर लेता हूँ उसका नंबर ले। इसलिए कह रहा हूँ, सबको दूंगा तो कुछ ना कुछ फालतू तरीके से मैसेज फ़ोन करेगा कि कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। भाई वो तो अपने ऊपर है कितना पढ़ना है। आपके जो टॉपिक दिक्कत आ रही है उससे पूछे, कहाँ मुझे कैसे करना है, इनको मेरी ये गलतियाँ हैं कैसे करूँ उसको, तो ये चीज़ों मैं बताऊँगा, ये ना कि आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो भाई उस स्वयं की। इसलिए जिनको दिक्कत है कि मैसेज कीजिए, अगर लग रहा है कि आपकी जेन्युइन समस्या है तो मैं आपको कॉल भी करूँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, अगर आपके जवाब देने लायक है तो मैं जवाब दूँगा कमेंट में भी।